तो एमआर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एम एस राठौर आपके लिए एक और कक्षा इतिहास की लेकर आ चुका हूं, जिसमें हमने पिछली बार मगध साम्राज्य ना 16 महाजनपदों की बात की थी। वो कौन कौन से महाजनपद थे इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दी है, जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। जरूर देखें। उसके पश्चात आगे की कहानी हम चर्चा कर रहे हैं, इसे ध्यान से सुने, नोट करें। हालांकि मगध साम्राज्य में जो प्रथम राजा थे उनके 24 राजवंश, इस राजवंश में 24 राजा हुए। इसके पश्चात प्रगोद राजवंश आया, परंतु ये 24 राजा कौन से हुए इसके बारे में जानेंगे। और क्योंकि ये कहा जाता है कि इतिहास की मगध साम्राज्य की इतिहास में सबसे ज्यादा राज्य करने वाला प्राचीन से लेकर के अब तक में बृहदत्त राजवंश है, जिसमें कुल 24 राजा हुए और 24 के 24 एक अच्छे साम्राज्य साबित हुए। ये कोई मामूली बात नहीं। इसके पश्चात हम अगर बात करते हैं कि इस राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इस राजवंश की स्थापना महाराजा वृत्रथ ने की थी। जो वो वृत्रथ जिसका जिक्र महाभारत में हुआ है, रामायण में भी हुआ, हरिवंश पुराण में हुआ। अब हरिवंश पुराण के अनुसार बृहद्रथ के पिता उपरिचर वसु महाराज बृहद्रथ के पिता, जिन्होंने किकट राज्य को मगध राज्य में स्थानांतरित किया और वसु जनपद नाम दिया, और मगध ही बाद में इतना विशाल साम्राज्य बना। हालांकि इसके प्रथम राजा जो बने किकट के पास, क्योंकि तब तक तो किकट ही था, लेकिन उपरिचर वसु के जो 5 पुत्रों में से एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ के पुत्र जो इसने राजवंश की स्थापना की, अपने नाम की, इसके नाम से जाना गया। और इसका पुत्र हुआ जरासंध। वही जरासंध मामा कंस दामाद हुए किसके, तो जरासंध के। जरासंध अपने दोनों पुत्रियों का विवाह मामा कंस से कर दिया, और मामा कंस भगवान कृष्ण के मामा है ना। और मामा कंस तो जानते करते हैं कि कैसे रहे होंगे। अपने 7 भांजों का मृत्यु, 6 को मार दिया, 7वें महाराज बलराम, फिर 8वें में जन्म लिए श्री कृष्ण भगवान। और उसके पश्चात ये शुरू होता है तो जब जरासंध का जो पुत्र हुआ जो बड़ा सहदेव, और फिर सहदेव के बाद एक एक करके उनके उत्तराधिकारी आते गए। हालांकि जो जरासंध, परंतु अगर हम बात करें कि जो जरासंध था किस किस राज्य को अपने अधीन किया, क्योंकि मगध एक बड़ी साम्राज्य, क्योंकि जरासंध कई राज्यों को जीत करके एक अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। और ना जिसे आज भी गया जी में पूजा जाता है, वही चंद्रवंशी महाराज जरासंध, जो महाभारत में या पांडवों की ओर के रूप में दर्शाए गए। हालांकि यह भी है कि जरासंध अपने प्रजा के प्रति उदार था, लेकिन अपने पड़ोसी राज्य से कोई दया की उम्मीद नहीं रखता था, न दया करता था, क्योंकि हर एक राज्य अपनी अधिपति जमाना चाहता है, तो उससे अधिपति वो भी जमाना चाहता था। मथुरा, इसके ससुर मथुरा के राजा मामा कंस थे, जिससे इसकी ताकत और भी बढ़ गई थी। इसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी आसानी से, क्योंकि ये जब जन्म लिए थे जरासंध तो 2 भागों में जन्म लिए थे। इनकी दाई माँ इनको संधि की थी, जिसका नाम था जरा के से संधि के वजह से ना जोड़ करके बनाने की वजह से इनको जरासंध नाम दिया गया था। और जरासंध अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से करते हैं। जरासंध को महाबली, महाबाहु और देव इंद्र के समान उपाधि दी गई कि ऐसा जो इंद्र के समान ताकतवर। हालांकि जरासंध इतना ताकतवर था जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को योजना बनानी पड़ी, भीम को बतानी पड़ी कि किस प्रकार इसकी मृत्यु की जा सकती है। एक नहीं होंगे कि जब भी उनको चीर करके फेंकता था और आपस में दोबारा बार सट जाता था। अब भीम के तो पसीने छूट रहे थे, क्या करे, पांडव का हाल बेहाल था। अब अधर्म को तो जीते नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान पांडव के पक्ष में थे, और जहां भगवान है वहां तो सब है। तो उन्होंने एक घर लिया जिसको हम गांव में खेत कहते हैं, है ना। धान कटाता है तो डंडी बच जाता है, तो हम पोरा, पुआल, खेर ना, घास का तिनका ना, तो उसको आधे टुकड़े में काट कर
उल्टे प्रभाव में फेंकने को कहे। तब जाकर के जरासंध की मृत्यु हुई। उसके पश्चात उसका बेटा सहदेव पांडवों के शासन में वो गद्दी संभाली, उसके अधीन ही शासन किया। और सहदेव अपने चचेरे भाई जयदेव के साथ मामा शकुनी के हाथे महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा गया। ये बाप तो पहले गए युद्ध के और बेटा युद्ध में गया, लेकिन बाप लड़ रहा था किसकी ओर से? तो वो भीम के हाथों मरा, जो कि किसका साथ दे रहा था? हस्तिनापुर के राजा कौन था उस वक्त? कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्र। परंतु इसके मरने के पश्चात जो 1603 से 1539 ईस्वी पूर्व तक राज किया। आयुताश, जैसा कि 24 राजाओं की बात की है कि इनमें 24 राजा हुए, और इन 24 राजा कौन कौन से थे? 24 राजा कौन कौन से थे वो बताते हैं। तो प्रथम राजा हुए महाराजा बृहद्रथ, पिता उपचरवसु। 1700 से लेकर के 1608 ईस्वी पूर्व तक। पश्चात मगध साम्राज्य के जरासंध ने किन राज्यों को हराया और अपने अधीन करके साम्राज्य को बढ़ाया? तो वह कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौवीर, ध्यान से सुनते रहिए ना, मध्य राज्य, कश्मीर और गांधार जैसे अन्य राज्यों को परास्त कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि एक साम्राज्यवादी विचार का था, साम्राज्य को बढ़ाने में अपना ज्यादा समय लगाता था, समय बिताता था। एक राजा बनने में, साम्राज्य बनने में ज्यादा, शासक बनने में ज्यादा रुचि थी। बृहद्रथ के राजवंश की हम बात करें, इन राजवंश में टोटल कुल मिलाकर 24 राजा हुए, जिसके अंतिम प्रथम राजा बृहद्रथ हुए और अंतिम राजा महाराजा रिपुंजय हुए। अब महाराजा रिपुंजय के उनके पिता विश्वजीत थे, हालांकि चलते हैं। जरासंध बृहद्रथ के पुत्र जो उत्तराधिकारी जरासंध के बारे में मैंने बताया। फिर उसका पुत्र सहदेव जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने चचेरे भाई जयदेव के साथ मारा गया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सहदेव का पुत्र श्रुतराष्ट्र था, वो राजा बना ना, और साम्राज्य बना, वो सम्राट बना। फिर आयुताश सम्राट बना, उसका पुत्र आयुताश का पुत्र निरामित्र सम्राट बना, और निरामित्र का एक पुत्र था जिसका नाम था सूत्रक्ष, और सूत्रक्ष ने भी अपनी राजगद्दी संभाली और वो एक अच्छा राजा साबित हुआ। हालांकि ना जरासंध के बाद सारे के सारे एक से बढ़ के एक राजा साबित हुआ। हालांकि अत्याचारी नहीं रहा कोई, ऐसा अत्याचार के बारे में जरासंध के बारे में भी नहीं बताया गया है कि जरासंध एक अत्याचारी राजा था। बस वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भीम से लड़ाई में मारा गया था, बस यही इसकी कहानी थी। और भीम से भी मारा इसलिए गया क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण ने उसके पीछे योजना बनाई थी कि फिर सूत्रक्ष का पुत्र बृहत्कर्मन जो था वो सम्राट बना। उसके पश्चात सेनाजीत, उसका पुत्र इसका बृहत्कर्मन का पुत्र सेनाजीत का पुत्र श्रुतंजय का पुत्र विप्र का पुत्र सूची का पुत्र क्षेम्य का पुत्र सुब्रुत, और सुब्रुत का पुत्र हुआ धर्म, और धर्म ने भी अपना धर्म बखूबी निभाया है ना बगुआ। तो यह हमारा जो प्राचीन इतिहास का मगध का जो शुरू से है, जो छूट जाता है हमारा प्राचीन में, वो है। हालांकि इसके आगे की अब तक ये पूछी नहीं जा रही है क्योंकि इस पर राजवंश पूछी जाती है, लेकिन हमारा यह काम है कि आपको इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि ये छूट जाती है हमेशा। छोड़ पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हर चीज जितना हो उतना ही पढ़ा जाए, एग्जाम में उतना ही पढ़िए, सही है, लेकिन ये भी जानकारी आपको हो ताकि हमेशा रहे कि हमारे इतिहास में कौन से राजा हुए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुगल सम्राट को याद करने के वजह ना, मुगल जो साम्राज्य रहा वो काफी वर्चस्व रहा, लेकिन इससे पहले इससे भी अच्छे कई प्राचीन में हमारे हुए, उनको भूलना हमारा काम नहीं है, उन्हें भी याद रखना हमारा और आपका काम है। तो यह ध्यान में रखिए। और धर्म के पुत्र हुए सुषुम और सुशुर्म ना, इसके ना एक से बढ़ के एक राजा साबित हुए, सारे प्रजा में खुशहाल जीवन रहा ना। दिदृसेन के पुत्र हुए सुमति, और सुमति का पुत्र हुए सुबाला, सुबाला का पुत्र हुए सुनीता। सुनीता से नाम सुन के सीधे सीधे मन में आ रहा होगा इस कन्याओं का नाम क्या रे, इस कन्या का नाम कहां से आएगा? दोस्त बढ़ जाओ, अब देखो इस कन्याओं बर्बाद करके चली जाती है, डस करके नागे के जैसे, तो उसके पीछे ना रहो। ये पुरुष का नाम है सुनीता।
सत्यजीत, सुनीता के पुत्र हुए सत्यजीत, और सत्यजीत ने सत्य की अच्छी जीत की थी, तो सत्यजीत, चलिए अच्छा है, बात है। और ये सारे के सारे उत्तराधिकारी किसके थे? तो बृहद्रथ राजवंश के, जरासंध के ना, बृहद्रथ राजवंश के थे। सत्यजीत का पुत्र था विश्वजीत, और विश्वजीत सेकेंड लास्ट राजा था, क्योंकि इसके पश्चात महाराजा रिपुंजय आते हैं। और महाराजा रिपुंजय जो थे वो बृहद्रथ राजवंश के अंतिम राजा हुए, 24वें राजा। और इस बृहद्रथ के जो ये महाराजा रिपुंजय हुए, जो अंतिम राजा, इसको मार करके, है ना, इसके महामंत्री जो रहे, महाराजा रिपुंजय के जो मंत्री ही महाराजा रिपुंजय को मौत के घाट उतारा, धोखे से इनको मारा और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया। और वहां से शुरू होता है हमारा कौन सा? मौरिक या प्रगोत राजवंश। प्रगोत राजवंश कहिए या फिर मौरिक राजवंश, ये दोनों एक ही राजवंश है, इसी का दो नाम है। और तब अब हम इसको यही समाप्त करते हैं, इस बृहद्रथ राजवंश को, और आगे प्रगोत या फिर मौरिक राजवंश की चर्चा करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि मगध इतनी बड़ी है कि एक क्लास में ये खत्म नहीं होगी। तो ध्यान रहे, बने रहिए, हमारा क्लास आपके लिए फिर से लेके आएगा प्राचीन भारत का कक्षा इतिहास की में MS राठौर द्वारा। हमरे बोले भंडारी मौज